नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। चलिए जान लेते हैं आज पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। और मौसम की ताज़ा जानकारी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड की चेतावनी जारी की है। वहीं अंडमान, दक्षिणी तटीय प्रदेश और कुछ दक्षिणी राज्य बिजली गिरने और आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की आशंका के बीच अलर्ट पर हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बदलाव और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी भारत में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसी तरह सेंट्रल इंडिया में भी अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। ठंडी हवाओं की गतिविधि अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर घंटा तक रहेगी, जो कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है। दक्षिणी अंडमान सागर में हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर घंटा तक रहने की संभावना है, जो 65 किलोमीटर घंटा तक बढ़ सकती है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में कोल्ड वेव की संभावना जताई गई है। आज से 24 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, केरल और माहे में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान की आशंका है। आज से 24 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में तेज हवाओं का अलर्ट है। भारी बारिश के आसार केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज से 26 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज की संभावना है। वहीं आज से 23 नवंबर के दौरान केरल और माहे में बारिश जारी रहेगी। 26 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 23 से 24 नवंबर को बारिश और 22 नवंबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में बादलों का बरसना जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 4 दिन तक बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तूफान की संभावना जताई है। आज और कल को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तूफानी हवाएं चलने के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और बादलों की गरज जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का मानना है कि इस बार एक बार बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर थोड़ा मौसम शुष्क रहा है, लेकिन अगले सप्ताह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तासवेम के लिए है। जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी मौसम को गुलाबी बना सकती है। फिलहाल पहाड़ियां कोहरे की चादर में लिपटी नजर आ रही हैं और शीतलहर चलने से कड़ाके की सर्दी से काफी परेशानी हो रही है। अगले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और जल्द ही एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। शुक्रवार या शनिवार को तमिलनाडु के मयिलादुथुराई और कुड्डालोर जिलों में भारी गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है। उधर नॉर्थ ईस्ट मानसून के बाद यह दूसरा बड़ा डिस्टर्बेंस बन रहा है, उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, का दक्षिण भारत पर काफी कम असर हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट की माने तो आने वाले हफ्ते में इस सीजन कम हुई बारिश का कोटा पूरा हो सकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रहे डीप डिप्रेशन की वजह से भारी से बहुत कम आ सका है। भारी कार की आज करती है मिलती है दासी के माने पर सांसद दौरा, भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना जारी की है। वहीं आज से 25 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, केरल और माहे तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। बंगाल की खाड़ी में लगातार मौसमी प्रणाली में बदलाव देखने को मिल रहा है।
दरअसल तमिलनाडु से सटे बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। वहीं शनिवार से मौसम में बदलाव होगा, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी के इसी हिस्से में डिप्रेशन जो है 2 से 2 की है डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसकी वजह से तमिलनाडु, केरल, माहे तटीय आंध्र प्रदेश और यनम रायलसीमा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर शुष्क रहने की ओर है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की ताज़ा जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अभी भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। आईएमडी ने आज से 24 नवंबर तक दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश के कारण तमिलनाडु में जलभराव की स्थिति बन गई है।